डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। इसके अंतर्गत अपने क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अपने 4 वर्णों के बारे में बात करते हैं। तो 4 वर्ण ब्राह्मणीय, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों के अलावा भी समाज में विभिन्न वर्ग थे, विभिन्न जातियां थी और विभिन्न ऐसे लोग भी थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। जब इन्हीं लोगों के साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है, कौन से लोगों के साथ? जिन्हें 4 वर्णों में शामिल नहीं किया गया हो, उन्हीं लोगों के साथ जब भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? संघर्ष उत्पन्न होता है, क्योंकि वे लोग अपने अधिकारों के लिए या अधिकारों की मांग के लिए क्या करते हैं? संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। तो ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली से बाहर मानते थे। अगर ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो ब्राह्मण समुदाय क्या करता था? ब्राह्मण समुदाय कुछ एक लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली जो सामाजिक प्रणाली थी उस प्रणाली से वे उन्हें बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया था। अब यहाँ पर देखो, भेदभाव की स्थिति हमें पहली 2 लाइनों से स्पष्ट हो रही है, क्योंकि ब्राह्मणों ने क्या किया? कुछ एक लोगों को वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा था, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली थी उसे बाहर रखा था, और कुछ एक लोगों को उन्होंने अस्पृश्य घोषित कर दिया था। अब वे लोग क्या करेंगे जिन्हें एक तो सामाजिक प्रणाली से बाहर रखा गया या वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया है, और उन्हें कुछ एक लोग जिन्हें अस्पृश्य घोषित किया गया है, इन्होंने क्या किया? कौन सा मार्ग अपनाया? संघर्ष का, विरोध का मार्ग अपनाया। और इसी के कारण क्या हुआ? सामाजिक वैमनस्य और अधिक बढ़ गया था। जो सामाजिक भेदभाव था वह और अधिक बढ़ गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म का अर्थ कार्य, कुछ कर्म खास तौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े हैं। अनुष्ठान यानी कि धार्मिक अनुष्ठान जिसमें अपने यज्ञ वगैरह करने को उदाहरण ले सकते हैं। तो कुछ कर्म यानी कुछ कार्य जो किससे जुड़े हों? धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हों या अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े हों, वे क्या होते हैं? वे पुनीत और पवित्र होते हैं। क्या होते हैं? पुनीत और पवित्र होते हैं। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। ऐसे लोग जो स्वयं को पवित्र मानते थे, और मुख्य रूप से इनमें कौन से लोग थे? ब्राह्मण लोग थे। उन्हीं के द्वारा चलाई गई परिपाटी थी, और वही लोग जो स्वयं को पवित्र मानते थे वे क्या नहीं करते थे? वे अस्पृश्य लोगों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। तो इससे भी हमें समाज में एक तरह का भेदभाव नज़र आ रहा है, यानी कि जो जातिगत भेद था, वर्ग विभेद था, वह प्राचीन समय से ही हमारे साथ चला आ रहा है। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। कुछ कार्य ऐसे भी थे जिन कार्यों को क्या माना जाता था? दूषित माना जाता था। जैसे शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। अब यहाँ पर शब्द आ गया, चंडाल किसे कहेंगे? तो चंडाल किसे कहेंगे? ऐसे लोग जो शवों की अंत्येष्टि करते थे और मृत पशुओं को छूते थे, ठीक है, यानी कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे मृत पशुओं को, और जो शवों की अंत्येष्टि करते थे ऐसे लोगों को चांडाल कहा जाता था। अगर समय समय की बात करें तो इन चांडालों को समाज में नहीं रखा जाता था। समाज से बाहर, शहर से बाहर या गांव से बाहर रखा जाता था। और जब ये चांडाल गांव में प्रवेश करते तो ये 2 लकड़ियां बजाते हुए प्रवेश करते थे, ताकि लोगों को ये पता चल जाए भी कोई चांडाल गांव में आ रहा है।
मुख्य रूप से अगर चांडाल वर्ग की बात करें तो चांडाल वर्ग कैसे उत्पन्न हुआ, तो उसमें क्या हुआ, जब उच्च वर्ण से कोई लड़का या लड़की और निम्न वर्ग से कोई लड़का या लड़की, यानी कि अपने उदाहरण ले लें, उच्च वर्ग से लड़का है और निम्न वर्ग से कौन है, लड़की है, यानी कि ब्राह्मण लड़का और शूद्र अपने कह दें लड़की है, उन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी उस संतान को क्या कहा जाता था, चंडाल कहा जाता था, और उसे गांव से बाहर ही रखा जाता था। और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन से थे, शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूना या उन्हें एक जगह से दूसरे स्थान पर लेकर जाना। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा गया था। जो ऐसा समाज जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, उस वर्ण व्यवस्था वाले समाज में चांडालों को सबसे निम्न कोटि में रखा गया था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। ऐसे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, अपने उदाहरण ब्राह्मणों का ले सकते हैं, इसमें एक तरीके से किसका ले सकते हैं, ब्राह्मणों का उदाहरण ले सकते हैं। तो वे क्या मानते थे, चांडालों का जो स्पर्श है या उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, यानी कि चांडालों के क्या क्या कर्तव्य हैं, इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है, इसकी जानकारी मनुस्मृति में मिलती है। मनुस्मृति का जो लेखन समय था वह कब से कब तक था, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री सदी ईस्वी तक का जो समय था वह मनुस्मृति के लेखन का था, और उसी में चांडालों के कर्तव्यों की सूची भी मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, उन्हें यानी कि चांडालों को कहाँ रहना होता था, गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, ऐसे बर्तन जो समाज से बाहर फेंके गए, यानी कि घर में यूज़ करने योग्य नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वे बर्तन किसे दे दिए जाते थे, चांडालों को दे दिए जाते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। जो चांडाल लोग होते थे वे मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। रात्रिकालीन ना तो वे नगर में जा सकते थे, ना वे गांव में जा सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। अब ऐसे इससे पूर्व अपने पढ़ा था भी चांडाल क्या करते थे, शवों की अंत्येष्टि करते थे। तो मुख्य रूप से कौन से शवों की अंत्येष्टि करते थे, ऐसे शव जिनके संबंधी वगैरह नहीं मिले हैं, तो ऐसे शवों की अंत्येष्टि कौन करता था, चांडाल जो थे वही करते थे। तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फा सियेन का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी चीन से आया हुआ एक बौद्ध भिक्षु था, कौन, फा सियेन। फा सियेन ने क्या बताया भी जब भी अस्पृश्य लोग सड़कों पर चलते थे, गांव में आते थे, तो वे करताल बजाते थे। क्या बजाते थे, करताल, या आपने कह सकते हो लकड़ी बजाते थे। 2 लकड़ियां लेकर आपस में उन्हें टकराते थे जिससे आवाज़ निकलती थी, ठीक है। तो जिससे लोगों को यह सूचना मिल जाती थी भी यहाँ पर कौन आया हुआ है, अस्पृश्य या आपने कहते चांडाल लोग आए हुए हैं, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। तो वे क्यों बजाते थे करताल, इसलिए बजाते थे भी जो अन्य लोग हैं वे उन्हें देखने से बच जाएं, और उन्हें देखने से जो उन्हें दोष लगेगा लोगों को, उस दोष से वे बच जाएं। ऐसी उस समय मान्यताएं थी भी अगर चांडालों को भी देख लिया जाता है तो चांडालों को देखने से भी
जो लोग हैं उन्हें पाप लगता है, तो उस पाप से भी बच जाएं। इसीलिए चांडाल क्या करते थे, चलते हुए करताल बजाकर या दो लकड़ियों को आपस में टकराकर आवाज़ निकालते हुए चलते थे। एक और चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग, यह लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। और फासियन जो बौद्ध भिक्षु था चीन का, वह कब आया था, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में। और जो चीनी तीर्थयात्री था स्वेन त्सांग, यह लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आता है। और यह कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। ऐसे लोग जो सफाई करने का कार्य करते थे वे लोग नगर से बाहर रहते थे, यानी कि नगर में उन्हें रहने की अनुमति नहीं होती थी, उन्हें नगर से बाहर रखा जाता था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में, अब्राह्मणीय ग्रंथ यानी कि जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा मान्यता नहीं थी या जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा नहीं लिखा गया था, वे ग्रंथ अब्राह्मणीय ग्रंथ कहलाए थे। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह मानने का प्रयास किया है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऐसे ग्रंथ जो अब्राह्मणीय थे, अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण किया गया है, ठीक है। और इस विश्लेषण में क्या बताया गया है, उस विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। तो क्या चांडाल लोगों ने जो शास्त्रों में लिखा गया था उसी प्रकार से अपने जीवन को स्वीकार कर लिया था, इस बात पर इसके अंतर्गत विश्लेषण किया गया है। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है। ऐसे ग्रंथ जो अब्राह्मणीय थे और ऐसे ग्रंथ जो ब्राह्मण ग्रंथ थे या ब्राह्मणीय ग्रंथ थे, इन दोनों ही ग्रंथों में चांडालों से संबंधित जो बातें कही गई है उन बातों में समानता देखने को मिलती है। परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। तो इससे हमें समाज को जानने की या समाज को समझने संबंधी टॉपिक भी हमें इसमें मिलता है। भी उस समय का जो समाज था वो कैसा था, किस प्रकार से व्यवहार करता था निम्न लोगों के साथ, अस्पृश्य लोगों के साथ, चांडालों के साथ किस प्रकार का उनका व्यवहार चलता था। तो इस पर भी हमें इसके अंतर्गत चर्चा मिली है। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें। थैंक यू बच्चों।